ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है यहाँ जो हुआ, मैं बस दंग रह गया देख के। मैंने लाइफ में कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मुझे इस तरीके से टारगेट किया जाएगा। पहले तो मैनेजर्स तमीज़ से बात नहीं करते थे, बदतमीज़ी करते थे, मुझसे बदतमीज़ी से बात की जाती थी। मुझे बॉडी शेम किया जाता था, मेरा वेट ज़्यादा होने की वजह से। मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता था। ये बोला जाता था कि मेरा कैरेक्टर सही नहीं है। लड़कियों के सामने बेइज़्ज़ती की जाती थी, मेरे टीममेट्स के सामने बेइज़्ज़ती की जाती थी। मैं ओवरटाइम करता था, मेरा ओवरटाइम अप्रूव नहीं किया जाता था। मैं ऑफिस जाता था, मेरी अटेंडेंस टाइम पे मार्क नहीं होती थी, जिसकी वजह से मैं फाइनेंशियल बर्डन में आ गया। मेरी ज़्यादा सैलरी नहीं है, मेरी 40-45 हज़ार रुपए की सैलरी थी, जिसमें मैं जैसे-तैसे ये एक्सपेंसेस मैनेज कर रहा था। गाड़ी की ईएमआई मेरी 15 साढ़े 15 हज़ार रुपए जाती है, रूम का रेंट जाता है 10 हज़ार रुपए। जैसे-तैसे मैं मैनेज कर रहा था। उसके बाद उसके बाद ज़्यादा पैसे नहीं बचते। क्रेडिट कार्ड पे मैं खर्चा चला रहा था। कभी घर से माँग के, कभी दोस्त से माँग के, थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं से माँग के मैं चला रहा था कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा। तो मैं भाग आया यहाँ से, मैं छोड़ के भागा यार। मुझे रात को सुसाइडल थॉट्स आते थे, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। मैं रात को सोता था, मुझे ये नहीं पता होता था कि मैं दिन में उठूँगा कि नहीं। मैं ऑफिस जाता था, मेरी टाइम पे अटेंडेंस नहीं लगाई जाती थी, जिसकी वजह से मुझे सैलरी नहीं आती थी टाइम पे। मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 40-45 हज़ार रुपये सैलरी है। मैं ओवरटाइम कर रहा हूँ, मैनेजर मेरा ओवरटाइम अप्रूव नहीं कर रहा। बिना ओवरटाइम दिए मुझसे काम कराया जा रहा है, मुझसे अनप्रोफेशनल तरीके से अनएथिकल काम कराया जा रहा था ऑफिस में। जब मैंने मना करा, उसके अगेंस्ट थोड़ा सा बोला, तो मुझे सॉफ्ट टारगेट करना शुरू कर दिया। सॉफ्ट क्या, ये तो बहुत ही खराब तरीके का टारगेट है। मुझे बॉडी शेम करना, मुझसे बदतमीजी से बात करना। मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, उस लड़की को जाके बोलना कि इस लड़के का कैरेक्टर ठीक नहीं है। मैं जिस जिससे बात करता था, उन सबको जाके बोल दिया गया कि हार्दिक ठीक लड़का नहीं है, ऐसे बात मत किया करो। मैं रात को अपना पर्सनल काम कर रहा हूँ, रात बेवजह मुझे रात को 12-12 बजे कॉल करना, 11 बजे कॉल करना, अनप्रोफेशनल टाइम पे, जब मैं मेरे पर्सनल टाइम पे, मेरे ऑफ पे मुझे मैसेजेस करना, डिस्टर्बिंग मैसेजेस करना। मैं ऑफिस से छुट्टी लेके आ रहा हूँ, फिर मुझे मैसेजेस करके बोलना, नहीं जो तुम्हारी छुट्टी अप्रूव नहीं कर सकते, ऑफिस आना पड़ेगा। सुसाइड करना, सोचना क्या होता है कि मैं इस जिंदगी को छोड़ दूं, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी को छोड़ दूं। कोई समझ नहीं पाता। अकेलापन क्या होता है पूरी भीड़ में। एक बंदे को इतना कॉर्नर कर दिया जाता है, इतना टारगेट कर दिया जाता है। मैं क्लाइंट के साथ बैठ के अगर इशू रिजॉल्व करा रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तो उसको दिखाया जा रहा है कि मैं ऑफिस में बैठ के रील देख रहा हूँ, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। मेरे को जबरदस्ती जबरदस्ती मेरे को, जब मैं मेरा शिफ्ट आउट टाइमिंग है, उस टाइम पे मेरे को जबरदस्ती टास्क असाइन किया जा रहा है। मुझसे बोला जा रहा है कि ये टास्क के बिना आप घर नहीं जा सकते, और मैं मना कर रहा हूँ तो मुझे वर्क अवॉइडेंस का मेल भेज रहे हैं। देखो यार, बुलिंग, ग्रुपिज्म, एक तरफ अकेला कर देना, करेक्टर असैसिनेशन, ये सब चीज़ तुम्हें लग रहा है सोच के कि यार हम सब ग्रो अप हो चुके हैं, अब कौन करेगा ये सब। बट सच बताऊं, ये सब होता है। ये सब हर ऑफिस में होता है, नॉट हर ऑफिस बट मेजोरिटी ऑफ द ऑफिस में होता है ये। और बिलीव मी, पीपल आर सेडिस्ट्स, उनको ये करके अच्छा लगता है, मज़े आते हैं, हंसते हैं वो तुम पे। और तुम्हें लगेगा यार ऐसा कौन करता है यार, पीपल आर लाइक दैट। इस चीज़ को रियलाइज जितना जल्दी कर लोगे उतना तुम्हारे लिए फ़ायदा है। बट इस सिचुएशन में जहाँ पर तुम्हारी मेंटल हेल्थ इतनी डिग्रेड हो रही है ना, यहाँ पर तुम्हें मानना ही पड़ेगा इस चीज़ को कि यार पीपल आर फकिंग सेडिस्ट्स। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम फंस के चले जाओगे। और इस चीज़ से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बताऊँ तुम क्या करोगे, या तो अल्कोहल, जंक फूड, ड्रग्स। टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में काम करने से पहले मैं ऐसा दिखता था, और उस कुछ टाइम बाद, 1 या 1.5 साल बाद, जब मैं उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पिस पिस के थक गया ना, तो मैं ऐसा हो गया था। टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में काम करने से बताऊँ क्या होगा, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही खराब हो जाएंगी, और इस हालत तक खराब हो जाएंगी ना कि तुम्हारे अंदर सुसाइडल और डिप्रेसिव थॉट दोनों आना शुरू हो जाएंगे। ये सिर्फ इसकी कहानी नहीं है, ये मेरी भी कहानी थी और ये बहुत से लोगों की कहानी है। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, शायद तुम भी हो सकते हो इनमें से एक। तो लोग तुम्हें ये बोलेंगे कि यार चलता है ये सब, यार ऑफिस में तो ये सब चलता ही है, कमीना बनना पड़ता है, ये गेम सर्वाइवल की है, तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट। आई बिलीव नहीं, आई नो कि इससे अच्छी जिंदगी हो सकती है। तुम बचपन में ऐसा जीवन जीते थे क्या, या फिर तुम स्कूल में भी ऐसा जीवन जीते थे, तो बड़े हो गए तुम ऐसा जीवन क्यों जीना चाह रहे हो। तुम्हारे पास क्या मजबूरी ऐसी है, हाँ पैसा कमाना है ये मजबूरी है, नहीं। तुम अच्छी जगहों पे भी पैसा कमा सकते हो, बस तुम्हें थोड़ा सा खोलना पड़ेगा अपना दिमाग। मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से फील किया कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर बेहतर लोग हैं, जहाँ पर लोग सेडिस्ट्स नहीं हैं। पहली बात तो तुम उन लोगों की बातों में मत आओ कि यार तुम्हें भी कमीना बनना पड़ेगा, तुम्हें भी घटिया बनना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अरे चलेगा भाई, छोड़ो छोड़ो उस कम्युनिटी को, छोड़ो उस ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहले तो मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ तुम उसको सुनो, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस और विजडम दोनों से आ रहा है। पहली बात तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तुम एक ऐसे इंसान हो जो तुम उतने घटियापने पे नहीं उतर सकते हो कि यार तुम्हारी कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगी उतने घटियापने पे उतरने के लिए। तुम रात को सो नहीं पाते हो कि यार ये सोचो कि यार मैं किसी का पागल बना दूं और किसी का फायदा उठा लूं तो मैं आराम से सो जाऊंगा। तुम अभी भी इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हें भी पता है कि यार मुझे इस सिचुएशन से निकलना है। पहली बात तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम अपने आप को लेकर प्राउड फील करो। दुनिया को तुम जैसे लोगों की ज़रूरत है, दुनिया को अच्छे लोगों की ज़रूरत है यार। हर कोई बोलता है यार लोग अच्छे नहीं, लोग अच्छे नहीं है, लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन में आते हैं जहां पर उनके करेक्टर, उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल आता है, वो दोबारा फिसल जाते हैं। वो और ब्लेम करते हैं दुनिया को। गांधी जी ने भी बोला था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तुम अपनी कॉन्शियस के अगेंस्ट कैसे काम कर रहे हो।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम परेशान हो ऐसे लोगों से और तुम नहीं बनना चाहते वैसे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हें नहीं बनना वैसा तो ठीक है, अब क्या करते हैं? अब तुम पूछोगे तो अब करें क्या? सबसे पहला स्टेप है डिस्टेंस बना लो अपना साइकोलॉजिकली, कॉग्निटिवली अपने डिस्टेंस बना लो उन लोगों से जो तुम्हें लगता है कि बुलिंग कर रहे हैं, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। तुमने ये भी फील किया होगा कि यार करेक्टर असैसिनेशन जिन लोगों के सामने किया जा रहा है उनसे तो तुम्हारा कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन तुम तभी भी बहुत सेग्रीगेटेड फील कर रहे हो, लोग ग्रुप कर रहे हैं। मैं बताऊंगा अभी क्या होगा। पहला स्टेप तो यही है कि तुम अपना मेंटल साइकोलॉजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर लो। बहुत से एक्सपीरियंस लोगों को ये चीज़ पता होगी, आई डोंट नो कि तुम्हें पता है या नहीं पता। अगर नहीं पता तो अब जान लोगे। लेकिन सच तो ये है कि ऑफिस कलीग्स आर नॉट योर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि तुम इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो, यू मेंटेन साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, बट इसकी इम्प्लीकेशंस भी बहुत सारी होंगी, राइट? मैंने जब ये सेम चीज़ अप्लाई करी थी ना, आई बेसिकली फेल्ट कि यार लोगों ने मुझसे बात ही करना छोड़ दी। बहुत सारे लोगों ने जो मुझे बोली भी नहीं करते थे या फिर जो मुझे बॉडी शेम नहीं करते थे, एंड दोज आर नॉट पर्टिकुलरली सैडिस्ट्स, बट दे गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज सैडिस्ट पीपल, एंड ऑब्वियसली इवेंचुअली मेजोरिटी ऑफ लोगों ने मुझसे बात करना छोड़ दी। इससे ये हुआ कि यार मेरे अंदर एक्सट्रीम लोनलीनेस के सिम्टम्स दिखने लग गए। मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था, और मैंने एज यूजुअल जंक फूड को अपना सहारा समझा, और मैंने उसको खाते खाते और ज़्यादा मोटा हो गया। मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही डिग्रेड हो गई। तुम्हें भी ऐसी चीज़ फील हो रही होगी कि यार अगर हम चलो मान भी लेते हैं कि लेट्स मेंटेन द साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, तो अब आगे इसकी इंप्लीकेशंस भी तो हैं जो हमें असर डालेंगी। ये सब करने के बाद तो तुम्हें लगता है यार इसकी इंप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है यार, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बनाने की वजह से मैं और ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहा हूँ। तो अब सेकंड स्टेप ध्यान से सुनना। तुम जल्दी से जल्दी एक नई जॉब ढूंढनी शुरू करो, और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये या तो वर्क फ्रॉम होम होनी चाहिए या हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स 2 या 3 दिन ऑफिस, बाकी वर्क फ्रॉम होम। जब से कोविड शुरू हुआ है ना यार, हिस्ट्री चेंज हो चुकी है कॉर्पोरेट कल्चर की। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर पहले इतना नहीं था, लेकिन अब ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द ऑफिस हाइब्रिड या फिर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अपनाने लग रहे हैं। और इससे मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स जो जहाँ के वहाँ पर जाके गॉसिपिंग होती है, बैक स्टैबिंग होती है, इन सब चीज़ों से तुम बहुत सारा टाइम बचा लोगे, और बहुत ज़्यादा तुम्हारा मेंटल पीस रिस्टोर हो सकता है। मैं तुम्हें पहले फ़ायदे बताता हूँ वर्क फ्रॉम होम मॉडल के। तुम्हारा पैसा बहुत बचेगा, कॉम्यूट का पैसा, बाहर खाने का पैसा, रेंट का पैसा। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारी सैलरी 50,000 है, तो 15 से 20 हज़ार तुम्हारे रेंट, खाना और कॉम्यूट, इन 3 पे लग जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि 50 में से सिर्फ 30,000 बचेंगे जिससे तुम कुछ कर सकते हो। 20,000 तो जाएंगे ही जाएंगे। पहला फ़ायदा तो ये है। दूसरा अब आता है टाइम। जब तुम ऑफिस जाते हो अपनी गाड़ी से, स्कूटर से या फिर किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तुमने देखा हो कितना टाइम लग जाता है यार। और तुमने अपनी एनर्जी और टाइम दोनों बचाने हैं ना, तो वर्क फ्रॉम होम मॉडल को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं ऐड करना भूल गया उन पॉइंट्स में, और वो है ईएमआई। कभी भी अपने जॉब के इनिशियल ईयर्स में ईएमआई मत लेना। तुम ऐसे फंसोगे ना उस जॉब में, तुम हर दिन रोगे कि यार मैं यार क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें वो जॉब करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज कि तुम्हें ईएमआई देनी है। अब तुम रिस्क भी नहीं ले सकते अपनी जॉब चेंज करने का, बिकॉज अब तुम्हारी वो ईएमआई चल रही है। अगर तुम्हारी ईएमआई मिस हो गई, वो चीज़ वापस जब्त हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ईएमआई मत लेना, चाहे तुम्हें कुछ टाइम तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना पड़े। एक रिस्पेक्टफुल लाइफ होगी। कहाँ है रिस्पेक्ट? मेरी अटेंडेंस अप्रूव ना करने के बावजूद मुझे ये धमकी देना कि पूरे ऑफिस में किसी से भी बात करो, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। जब मैंने एचआर को रिपोर्ट करा, एचआर ने मेरे को फॉर्मल रिप्लाई नहीं दिया। मेरे को केबिन में बुला बुला के मुझे इतना डराया गया, थ्रेटन किया गया कि ये तो ऑफिस में चलता है, ये तो कॉर्पोरेट कल्चर है, ये तुम्हें इसमें कंप्लेन करने वाली कोई बात ही नहीं है। घर वाले कितने सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज करके अपना बच्चा भेजते हैं बाहर। एक लड़का या लड़की जो भी घर छोड़ के बाहर आके रहता है, पहले उस ऑफिस में वो ट्रॉमा दिया जाता है उन्हें। ऑफिस से बाहर आके जो एक कमरे में रहते हैं वो, और वहां जो स्ट्रगल करते हैं, उसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। जब घर से कॉल आती है ना कि बेटा अब शादी की उम्र हो गई है, शादी कर ले, बहन की शादी है, इस रिश्तेदार को यहाँ जाना है, आज मैं बीमार हो गई, सबके लिए पैसे जब नहीं होते हैं आपके पास नौकरी करने के बावजूद, वो जो पेन होता है, उसके बाद आप उसे मेंटली इतना मुझे मेंटली परेशान कर दिया गया, इतना मेंटली परेशान कर दिया गया। मैं पानी पीने के लिए गया हूँ डिस्पेंसर के पास, और मुझे वार्निंग लेटर दे दिया गया कि तुम अपनी सीट से उठ के पानी पीने क्यों चले गए। डिस्पेंसर से पानी लेकर वापस पानी पी के वापस आने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे, मुश्किल से 5 मिनट लगे। उसमें मुझे वार्निंग लेटर दे दिया गया। मुझे पता है मैं बहुत कंप्लेन कर रहा हूँ, शायद कोई सुनना नहीं चाहेगा, बट मैं अपनी जिंदगी किसको बताऊं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि लाइफ इतनी अनफेयर होगी। मैं हार्डवर्क से परेशान नहीं होता। मैंने इस कंपनी में आने से पहले 3 जॉब एक साथ करी है। 18 20 घंटे काम करा है। मैं सोता था तो 4 घंटे का मैं सोता था, तो अलार्म लगा के सोता था कि 4 घंटे से 1 मिनट फालतू मैं सो ना जाऊं। वो काम करके मैं इस कंपनी में आया हूं। उसके बाद किया क्या जा रहा है, इतना मेंटली परेशान कर दिया मुझे साइकेट्रिस्ट तक की जरूरत पड़ गई। मैंने इनको बोला, मुझे साइकेट्रिस्ट असाइन करी गई कंपनी की पॉलिसी की वजह से, साइकेट्रिस्ट असाइन करनी पड़ी। मगर उस साइकेट्रिस्ट से सेशन लेने के लिए मैंने एक हफ्ते में अगर
सोचो जो बंदे को ये नहीं पता कि मैं आज सो रहा हूँ, सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा, उस हालत में है जो बंदा, आपने उसको एडिक्ट बना दिया अल्कोहल का। इतना फाइनेंशियल बर्डन डाला, मैं अल्कोहल कंज्यूम करने लग गया। मैं इतना परेशान हो गया, मैंने साइकेट्रिक हेल्प मांगी, तो मुझे बजाय हेल्प करने के कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो हमने साइकेट्रिक तुमने सोसाइटी दी ऑब्जर्व मुझे, किया होगा इसने मगर बोला हफ्ते में कि एक इसको सेशन भी दूंगी, एक अल्कोहल की घंटे का। लत पड़ेगी। ये क्या कंडीशन थी, ये क्या सिचुएशन थी? ये वही हुआ ना कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उस बुरी सिचुएशन से तुमने या तो अल्कोहल, जंक फूड या ड्रग्स की एडिक्शन लगा लोगे, डिपेंडेंसी बना लोगे। उससे क्या होगा, मेंटल और फिजिकल हेल्थ और डिग्रेड होगी, तुम गंदे लूप में फंस चुके हो। और दूसरी बात ये कि इसने कंपनी को रीच आउट किया कि साइकेट्रिस्ट चाहिए मुझे, एंड फॉर्चुनेटली इनफ कि कंपनी ने प्रोवाइड भी किया। एंड ही कंप्लेन्स कि यार कि एक हफ्ते में एक बारी सेशन है, तो बस नाम का ही हुआ वो भी, ठीक है। तो ऐसे थेरेपी सेशन का फ़ायदा भी नहीं है। मैं भी कम से कम 3 से 5 थेरेपिस्ट के पास जा चुका हूँ, और वो भी 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये पर घंटा। मैं सच बता रहा हूँ, कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। यार सच बताऊँ, मैं किसी प्रोफेशन को बेसिकली डिफेम नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी को ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा कि थेरेपिस्ट के पास जाने के पास फ़ायदा नहीं हुआ। बात यह है कि अमेरिका, यूरोप, वहाँ पर ऑलमोस्ट हर दूसरा बंदा अफोर्ड कर सकता है थेरेपिस्ट के पास जाने के पास, और जाता भी है। बात यह है कि इंडिया में भी लोग परेशान हो रहे हैं, इंडिया में तो इनफैक्ट और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्या यहाँ पर लोग जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अच्छे थेरेपिस्ट भी नहीं है मेजोरिटी, और इंडिया में इतना पैसा भी नहीं सभी के पास कि यार हर कोई हफ्ते के कम से कम 3-4 सेशंस दे और हर सेशन 2-2 हज़ार रुपये, हज़ार रुपये सेशन हो। जिसमें वो साइकेट्रिस्ट मुझसे बात भी नहीं कर रही है, और वो एक सेशन लेने के लिए भी मैं आपकी मिन्नतें कर रहा हूँ आपसे। कल को मैं लाइफ से हार मान के अगर कुछ कर लूँ अपने साथ, तो मैं मुझे मुझे इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। कल को अगर मैं अपने साथ कुछ कर लूँ, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लाइफ में वो सब दिखा दिया गया ना, मैं जो लाइफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था। मैंने सुपरवाइजर, ऑपरेशन मैनेजर, एचआर हेड, एचआर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, न जाने किस किस को रीच आउट कर लिया, न जाने कितने सेशन ले लिए। मैंने जब कंप्लेन रेज करी, मुझे एचआर डिपार्टमेंट में बुला लिया जाता था, अंदर केबिन में डिस्कशन रूम में ले जाया जाता था। 2-2 घंटे मेरी इंटेरोगेशन करी जाती थी। अच्छा ये लाइन लिखी है, ये लाइन क्यों लिखी है, ये लाइन, अच्छा ये तो सबके साथ होता है, तुम ऐसा क्या स्पेशल है। अरे यार, हर बंदा तुम स्लेवरी करवा रहे हो हर बंदे से। वो बेचारा मजबूरी में काम कर रहा है, वो बेवकूफ नहीं है। जो बंदा घर छोड़ कर आया है और अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने घर वालों के सर्वाइवल के लिए काम कर रहा है, वो बेवकूफ नहीं है। आज मैं बोल रहा हूँ, कल वो बोलेगा। इतना मुझे डरा दिया, इतना मुझे डरा दिया। मैंने परेशान होकर रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बावजूद मुझे नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करने दिया जा रहा, उसमें भी मुझे परेशान किया जा रहा है। सुसाइड करने का पूरा माहौल बनाया जा रहा है, जिसमें मैं सुसाइड कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ या अपनी जिंदगी छोड़ दूँ। मैं रात को घर जा रहा हूँ तो मुझे कॉल किया जा रहा है। मैं रात को घर पे होता हूँ, मुझे मैसेज करे, इतने डिस्टर्बिंग मैसेजेस किए जाते हैं। मेरी बहन का एक दिन एक्सीडेंट हो गया, मुझे जबरदस्ती शराब पीने के लिए बुलाया जा रहा है। और जब मैं ये सारी चीजें रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो आपकी एचआर जो है वो मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने रिपोर्ट क्यों करा। आप ऑफिस में ऐसा माहौल बनाते हो, मुझसे जबरदस्ती रिजाइन करवा लेते हो। रिजाइन करने के बाद मुझे नोटिस पीरियड सर्व नहीं करने देते। मेरे घर पे माँ है यार। दिन भर बैंक वाले लगातार कॉल करते रहते हैं, बिना सांस लिए दिन भर मेरा फोन बजता रहता है। हर 5 मिनट में फोन बजता है कि सर आपकी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पेंडिंग है, सर आपका कार लोन पेंडिंग है, सर आपका ये पेंडिंग है, सर वो पेंडिंग है। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं डरूंगा नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं जिंदगी से हारूंगा नहीं। बहुत दुख के साथ मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ेगी शायद 1-8 साल तक। मैं प्लान करके आया एक हूँ चीज़ कुछ। ऑब्जर्व करी ऐसी बात नहीं किसने, है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ये लाइफ बहुत प्रीशियस है। मैंने जो बात बोली थी कि जो लोग अपनी इनोसेंस, अपनी इंटीग्रिटी को बहुत पीछे छोड़ आए हैं और अब वो ऑफिस के अंदर कमीनापंती कर रहे हैं, ये वो नहीं करना चाहता, इसकी कॉन्शियस नहीं मान रही। समझ रहे हो? ये तो इस चीज़ से निकलना चाहता है, और ये निकला भी है। जिसने बोला रेजिग्नेशन दे दी मैंने, ये स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, यहाँ ऐसी जगहों से निकलना पड़ेगा। ये कहानी तुम्हारी भी है, तो इसलिए कह रहा हूँ अब भी मौका है। दूंगा, कभी भी जिंदगी में नहीं होने दूंगा। कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं किसी भी हालत में, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं देखता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ किस हद तक कोई जा सकता है। मुझे पता है मैं स्टार बनना चाहता हूँ, एक ना एक दिन आएगा, मेरा टाइम आएगा, मैं स्टार बन के रहूंगा। मैं ये जो दुनिया को चीज़ दिखा तुम दूंगा ना कि जिंदगी ऑब्जर्व से कर जीता जा रहे सकता हो है। कि यार इसको कॉन्फिडेंस अभी भी कि यार नहीं, मैं तो स्टार बनूंगा। मैं जिस सिचुएशन में हूँ, जैसा भी हूँ, लेकिन मैं तो स्टार बनूंगा। इसको बोला जाता है अप्लाइड फेथ। इसको मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में बाद में, ठीक है। जिंदगी अपने टर्म्स में जी जा सकती है, आप जैसी लाइफ चाहो आप वैसी लाइफ जी सकते हो। मैं दुनिया को दिखा दूंगा ये, एक ना एक दिन। मेरा आज ये प्रॉमिस है मुझसे, मैं दुनिया को दिखा दूंगा। चाहे जितने सेक्रीफाइस, जितना मुझे पेन से गुजरना पड़े, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। बट मैं हारूंगा नहीं।
मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। कंप्लेन करने पे मुझे बताया जाता है कि 300 और लोगों के साथ, हम 300 लोगों के साथ भी तो ऐसे ट्रीटमेंट होता है, वो क्यों कंप्लेन नहीं करते? क्योंकि वो मजबूर हैं, परेशान हैं, ज़िंदगी से हार चुके हैं। आप लोगों के सामने सरेंडर कर दिया उन्होंने। वो स्लेवरी एक्सेप्ट कर चुके हैं। वो मज़दूर बन चुके हैं, आपने मज़दूर बना दिया उन्हें। उन्हें ज़बरदस्ती शराब पिलाना, उन्हें छोटी-मोटी स्मॉल गैदरिंग्स में बुलाना, ये टेक्नीक जो आपकी है, उनको गांजा ऑफ़र करना, उन्हें सिगरेट और दारू की लत लगवा देना, ये सब करने के बावजूद आप उन्हें गाली देते हो, धिक्कारते हो। बस मैं एक ही एडवाइस दूँगा, डरिएगा नहीं, किसी से भी। ना घर पे अपने रिस्पेक्ट करना, हम्बल होना, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की हाँ चापलूसी जी, करें। कोई आई होप तुम्हें स्माइल समझ रखें, आ पहले गया के लिए होगा इस स्माइल वीडियो में रखें, क्या ठीक है? डिस्कस हुआ है, और मैं तुम्हें सॉल्यूशंस भी बता चुका हूँ। एक्शनेबल स्टेप्स तुम्हें लेने हैं और तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या करना है। अब डिस्कस करते हैं हम पार्ट 2। ये पार्ट उन लोगों के लिए है जो रियलाइज़ कर चुके हैं कॉर्पोरेट की रियलिटी को, जो समझ चुके हैं सच्चाई कॉर्पोरेट की दुनिया की। सिर्फ कॉर्पोरेट की दुनिया की नहीं, पूरी दुनिया की सच्चाई समझ चुके हैं। उनको समझ आ चुका है कि यहाँ काम करें चाहे वहाँ काम करें, हमें नहीं करना है काम, बिकॉज वी आर नॉट मेंट टू बी चेंड इन अ क्यूबिकल। तो अब बताओ, अब हम क्या करें? इस सेकंड पार्ट और डीपर जाता है साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल सॉल्यूशन में। यार, जब से मैंने फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी को समझना और जीना शुरू किया है ना, मुझे एक बात तो ज़रूर समझ आई है। वो एक ही पॉइंट में डायरेक्शन कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि इंसान ना पूरी ज़िंदगी क्यूबिकल्स के अंदर बैठने के लिए नहीं बनाया गया है। चाहे तुम्हारी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो, यू आर नॉट मेंट टू स्पेंड योर होल लाइफ इनसाइड अ क्यूबिकल। मैं कोट बोलना चाहूँगा इसी के ऊपर जो बहुत फेमस है, मैं वर्ड टू वर्ड तो नहीं बोल पाऊंगा। कोट ये है कि सैलरी इज द ड्रग गिवन बाय कॉर्पोरेट सो दैट यू गेट चेंज टू योर क्यूबिकल एंड रिमेन इन एन हेलुसिनेशन स्टेट फॉर एवर। अगर तुम्हें ये समझ आ चुका है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशंस क्या हैं। पहला है फॉलो योर इंटरेस्ट। जब तुम पैदा हुए थे और तुम अब बड़े हो गए हो, इस टाइम पीरियड के अंदर तुम्हारी जो परवरिश हुई है और तुम्हारा बायोलॉजिकल नेचर, मतलब तुम्हारा नेचर और नर्चर, तुम्हारा डीएनए और तुम्हारी देखभाल कैसी हुई है, इसने डिसाइड कर दिया था कि तुम्हारे इंटरेस्ट क्या होंगे। किसी का इंटरेस्ट होगा कि यार पेंटिंग करे, किसी का इंटरेस्ट होगा कि यार वो कॉमेडी करता है, किसी का इंटरेस्ट होगा कि यार उसको मूवी रिव्यूज़ करना पसंद है, किसी को इंटरेस्ट होगा कि यार उसको हिस्टोरिकल फैक्ट्स डिस्कस करना पसंद है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये डिसाइड करता है कि तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, इसको मोनेटाइज करना सीखो। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। ध्यान से सोचो, तुम भूल गए होगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तुम पैदा हुए हो इस धरती पे इंसानी दिमाग के साथ, तुम्हारे इंटरेस्ट ज़रूर होंगे, हॉबीज़ होंगी जो तुम्हें पसंद होगा करना। तुम्हें बस मोनेटाइज करना सीखना है उसको। तुम्हें इंट्रोस्पेक्ट करना है कि तुम्हारे इंटरेस्ट क्या थे। अगर तुम नहीं पता लगा पा रहे हो ना, लेट मी हेल्प यू। इमेजिन करो कि बचपन से अब तक तुम्हारे पास ज़िंदगी में ऐसे कौन से मोमेंट्स थे जिसमें तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, मज़ा आता था, तुम खो ही जाते थे बिल्कुल। तुम्हें लगता था कि कोई आसपास नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, बस तुम्हारा फोकस है बिल्कुल उसके ऊपर जो तुम काम कर रहे हो। चाहे वो पेंटिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसमें तुम डूबे हुए हो। जब तुम्हें ऐसे 5 से 10 मूवमेंट्स और एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी ना, उनको फिल्टर आउट करो। देखो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो मोनेटाइज हो सकती हैं और लोगों के हेल्पफुल भी है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको तुम्हें ध्यान रखना है, जिसमें सेकंड पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि वो लोगों को कितनी हेल्प कर रही है। कोई ऐसा काम जब तुम ह्यूमैनिटी की सर्विस में करते हो ना, चाहे वो पेंटिंग बनाने भी हो जाए, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम कोई ऐसा काम करो जिससे ह्यूमैनिटी को बहुत फ़ायदा होगा, डिजीजेस ठीक हो गई, नहीं। तुम अपनी पेंटिंग से भी लोगों का फ़ायदा कर सकते हो। तुम ऐसी इंस्पायरिंग पेंटिंग बना सकते हो जिससे लोगों को फ़ायदा हो, इंस्पिरेशन मिले, उनकी फीलिंग्स बाहर आए। दिस इज़ ऑल्सो सर्विस टू ह्यूमैनिटी, राइट? अब जब तुम्हें पता चल गया है कि काम क्या करना है, तो फिर तुम अपने काम को अच्छे से शुरू कर सकते हो। और इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियोस डालते रहूँगा कि तुम अपने काम को मोनेटाइज और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एक काम का सबसे बड़ा पार्ट होता है सर्विस टू ह्यूमैनिटी। इसका मतलब यही है कि तुम्हारे काम का लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। यही रीज़न है जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन दे पाएगा, ना कि पैसा। पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर वर्क। पैसा इज़ नॉट जस्ट कि तुम काम पैसे के लिए कर रहे हो। पैसा तो आ रहा है क्योंकि तुम अपने काम अच्छा कर रहे हो, और काम अपना अच्छा तुम कर पाओगे तभी जब तुम्हें काम में मज़ा आएगा। और काम में मज़ा तुम्हें तभी आएगा जब वो काम वैल्यूएबल होगा। वैल्यूएबल वो तभी होगा जब वो ह्यूमैनिटी को सर्व करे, राइट? इसलिए बोलूँगा कि अपने काम को मीन्स टू एंड मत देखना। मतलब अपने काम को इसलिए मत करना कि पैसे कमाने हैं। ये तो वही सेम तुम गलती कर दोगे जो तुम क्यूबिकल में कर रहे थे। मेरा मतलब ये है कहने का कि अपने काम को तुम अपने आप में फुलफिलिंग वर्क समझो। कृष्ण भी ये भगवत गीता में निष्काम भाव समझाते हैं, जहाँ पर वो अर्जुन को ये समझाते हैं कि कोई भी काम करो, उसको करने में ही मज़ा आ जाए। उस काम का परिणाम क्या निकलेगा तुम ये मत देखो। वो काम अपने आप में ही इतना फुलफिलिंग होना चाहिए। और वो फुलफिलिंग तो वो पैसे की वजह से नहीं होगा, वो फुलफिलिंग होगा कि वो ह्यूमैनिटी को कितना सर्व करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने काम को गहराई से चुनना, ऐसा चुनना जिससे पैसा बनाया जा सकता है और वो लोगों की हेल्प कर सकता है।
अगर वो लोगों की हेल्प कर सकता है तो ऑटोमेटिकली उससे पैसा आएगा ही, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये होगी कि जब जब अपना काम करना शुरू करते हैं या फिर वो क्यूबिकल लाइफ से निकलने की कोशिश करते हैं तो उनके अंदर सेल्फ डाउट बहुत आता है। इस सेल्फ डाउट का इलाज है अप्लाइड फेथ। अप्लाइड फेथ माने कि तुम्हें अपने पर विश्वास करना पड़ेगा, चाहे तुम प्रोक्रेस्टिनेटर क्यों ना हो, क्या चाहे तुम्हारे पास गंदी आदतें क्यों ना हो, लेकिन तुम तभी भी वो अचीव कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। इसको एक वर्जन ऑफ फेक इट टिल यू मेक इट का भी बोल सकते हैं। फेक इट टिल यू मेक इट एक बेसिकली बहुत ही प्रचलित फ्रेज है जहाँ पर ये बोला जाता है कि जब तक तुम उस चीज़ पहुँच नहीं जाते हो ना, चाहे तुम उस लायक भी क्यों ना हो, तुम बस करते चले जाओ, वैसी ट्रेट्स अपना लो, तुम अपने आप ही वहाँ तक पहुँच जाओगे। यार मैं इस पॉइंट ऑफ लाइफ पे जहाँ पर मैं हूँ, अब मेरा सेल्फ एस्टीम पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। ये तभी पॉसिबल हुआ जब मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, अपने आप से ही अपने डार्क मूवमेंट से लड़ना पड़ा। लेकिन एक चीज़ तो मैंने बरकरार रखी है, वो है अप्लाइड फेथ। मैंने कोशिश रखी जा रही कि यार मैं कुछ भी हो जाए, मैं वैसी लाइफ नहीं जीना चाहता हूँ जहाँ पर मैं गली में रह रहा हूँ मीडियोकर सी और बहुत ही गरीब मेंटेलिटी के साथ जी रहा हूँ। एक छोटी सी कोई गाड़ी हो, एक छोटी सी बाइक हो, बहुत ही घिची मुची गली में हूँ और मैं ऐसी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। मैं वो तभी पॉसिबल हो पाया जब मुझे अपने स्ट्रगल से लड़ना पड़ा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अप्लाइड फेथ को और अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में। मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी बोल सकता हूँ कि तुम कहाँ पर ज़िंदगी में पहुँच सकते हो ना, ये तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं है। बहुत ऊंची जगहों पे पहुंच सकते हो, बस तुम्हें अपने पर विश्वास करने की ज़रूरत है। ये कॉन्फिडेंस बताऊँ कैसे आएगा? ये कॉन्फिडेंस तो तुम्हें आएगा साइकोलॉजी, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी पढ़कर ही। वहाँ पर ये सब बताया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बना के बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी तब जाके कॉन्फिडेंस आया। नहीं तो मैं लाइफ में बहुत भटका हुआ था और तुम भी भटके ही हुए हो, राइट। यहाँ पर मैं कोट शेयर करना चाहता हूँ एक जैपनीज साइकोथेरेपिस्ट का, जिनका नाम था शोमा मोरिटा। उन्होंने ये बोला था कि बिगिन टेकिंग एक्शन नाउ वाइल बीइंग न्यूरोटिक और इम्परफेक्ट और प्रोक्रेस्टिनेटर और लेजी और अनहेल्दी और बाय एनी अदर लेबल यू इनएक्यूरेटली डिस्क्राइब योर सेल्फ एंड गो अहेड, बी एन imperfect person you can be and get started on those things you want to accomplish। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया इंग्लिश में तो मैं हिंदी में बता देता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेटर हो, लेजी हो, आलसी हो, तुम्हारी अनहेल्दी हैबिट्स हैं, तुम तभी भी उन चीज़ों पे काम करना शुरू कर सकते हो जो तुम्हें ज़िंदगी में अकम्प्लिश करना है, और तुम वो बन जाओगे, तुम वो कर पाओगे। इसको अप्लाइड फेथ भी बोल सकते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट भी बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं वैसा भी बोल सकते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट वाला। लेकिन तुम्हें अब समझ आ रहा होगा कि यार अप्लाइड फेथ कितना ज़रूरी है इस राह पे चलने के लिए जहाँ पर तुम अपनी उस कॉर्पोरेट और बंदी बंधाई ज़िंदगी से निकलना चाहते हो। ये चीज़ तुम्हें पता नहीं होंगी बहुत सारी चीज़ें अभी, मैं मेरे वीडियोस के थ्रू तुम्हें शायद पता चलेगा, लेकिन मैं एम्फसाइज इस चीज़ पे करना चाहता हूँ कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू तुम्हें फिलॉसफी, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के वो प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिसकी वजह से तुम अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे सफरिंग्स, तुम्हारी लाइफ में जो भी पोजीशन है, तुम वहाँ से निकल के तुम अपनी लाइफ को बिल्कुल ही 180 डिग्री टर्न मार सकते हो। बस तुम्हारे पास सही नॉलेज और सही गाइडेंस की कमी है। अगर तुम्हें लगता है कि यार अगर मेरे पास सही नॉलेज और सही गाइडेंस की कमी लग रही है, आई एम बेसिकली विलिंग टू गिव फ्री 1-on-1 कॉल टू फर्स्ट 20 कैंडिडेट्स जो मेरे साथ बात कर सकते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं और मैं उनको पर्सनल सोल्यूशन और सजेशन दूंगा। बेसिकली मैं कम्युनिटी भी बिल्ड करना चाहता हूँ फ्यूचर के अंदर, जहाँ पर लाइक माइंडेड पीपल मिले जिनका एम ये हो कि वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं थ्रू फिलोसफिकल, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ। इसलिए गो अहेड एंड बुक अ फ्री 1-on-1 कॉल विद मी, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आई होप दिस वीडियो सर्व्स यू। इफ़ यस देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे एल्गोरिथम के अंदर मेरी वीडियो और आगे पहुँचेगी और इससे तुम्हारी और मेरी दोनों की हेल्प होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।